हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है कि आपका नवंबर 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। इसी पर आज की टैरो रीडिंग बेस्ड रहेगी और आज की इस रीडिंग के लिए जो पाइल्स बनाई गई हैं वो बड़ी यूनिक है। आज की जो पाइल्स हैं इनको आप पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 के रूप में भी चुन सकते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ के मूलांक के हिसाब से भी चुन सकते हैं। मतलब मूलांक जैसे अगर आपका जन्मदिन, आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 9 के बीच है तो फिर एक ही नंबर आपके पास है, और 9 के ऊपर के जैसे 10 है तो 1 + 0 = 1, तो यानी मूलांक आ गया 1। किसी का 22 है तो 2 2 4 यानी 4। किसी का 17 है तो 1 + 7 = 8। किसी का अगर मान लीजिए 29 है तो 2 + 9 = अब 2 + 9 करेंगे तो आ जाएगा 11। ठीक है, 9 2 11 हो गए। अब जब 11 आएगा तो 1 + 1 = 2। जैसे मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 29 में रहता है, तो मेरे जन्मदिन का जो मूलांक होगा वो 2 होगा, क्योंकि 2 और 9 मिलाकर 11 हो जाते हैं, 1 1 मिलाकर के 2 हो जाते हैं। तो ऐसे मूलांक निकाल करके आप उससे भी चुन सकते हैं और वैसे भी। अब आपकी स्क्रीन पर ये दिखाए भी जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 147 मतलब जो नंबर्स हैं। पाइल नंबर 2 के नंबर्स हैं 2 5 8 और 3 के नंबर्स वैसे ही हो गए हैं 3 6 और 9। तो अगर आप डेट ऑफ बर्थ से चूज करना चाहते हैं तो उससे चूज कर लीजिए, और अगर आप पाइल के नंबर से मतलब पाइल से चूज करना चाहते हैं कि भाई मैं दूसरी पाइल चुन रहा हूं या चुन रही हूं या मुझे तीसरी पसंद है, तो आप उस हिसाब से भी चुन सकते हैं। यह आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने पाइल नंबर 1 को चूज किया था, जिसमें है 1 4 और 7। ये 3 डिजिट्स इसमें मौजूद हैं। तो अगर आपके जन्मदिन का मूलांक 1 4 7 है तो आप इसको देख सकते हैं, या आपने अगर पाइल नंबर 1 चूज किया है तो भी आप इसे देख सकते हैं। अब देखते हैं कि आपके लिए नवंबर 2025 कैसा रहने वाला है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है पेज ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 5 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है 7 ऑफ सोर्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है जजमेंट। यह महीना कुछ परेशानियों से भरा हो सकता है, लेकिन रोचक बात यह है कि इस महीने का समापन आपके जीवन में एक ऐसे परिवर्तन के सिलसिले को शुरू करेगा जो इस ईयर की क्लोजिंग तक चलेगा, यानी दिसंबर तक, 20-25 दिसंबर तक चलेगा। और ये क्लोजिंग न सिर्फ सिचुएशन कुछ क्लोज करेगी, बल्कि एक नए जो नया साल आपका होगा, एक नई चीज को भी, एक नए समझिए तो भविष्य, सुनहरे भविष्य को आपके जीवन में लाने का कार्य करेगी। मामला यह है कि ईश्वर आपके जीवन में, अच्छा चलो पहले ईश्वर की बात को हम साइड करते हैं, पहले आपकी चीजों को देखते हैं। पिछले कुछ समय में धन का नुकसान दिखता है, आपको इमोशनल लॉस भी पहुंचाया गया है। कुछ मामलों में ब्लैकमेल किया गया होगा, कुछ मामलों में बरगलाया गया होगा, कुछ मामलों में सीधे धोखा दिया गया होगा, और कुछ मामलों में आपको कहा कुछ गया होगा, किया कुछ गया होगा, और यह आपके दिल को दुखाता है, बल्कि तोड़ देता है। तो वो सब दिखा आपके लिए, जीवन में आपने देखा ही है। अच्छा, एक और चीज दिखती है, जैसे कि नवंबर के लिए हम बात कर रहे हैं तो अक्टूबर के महीने में आपने ध्यान दिया होगा, मोस्टली ये अक्टूबर में ही आ रहा है, जब एक सिचुएशन ऐसी आई जिसे आप समझ तो रहे थे लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे। अंडरस्टैंडिंग तो हो रही थी लेकिन सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे, और उसका रीजन यह है,
उसका कारण क्या है कि आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे? क्योंकि आप सिचुएशन को एक एंगल पर देख रहे थे। आपको अपने एंगल को बदलने की जरूरत है। कभी कभी होता ना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदलिए तो चीजें अलग ढंग से नजर आती हैं। खैर, तो बहुत बड़ा डिसीजन अगर आपने उस सिचुएशन से रिलेटेड नहीं लिया होगा तो चीजें आसान होंगी, नुकसान नहीं हुआ होगा। और अगर आपने सडन कोई डिसीजन लिया होगा तो उस नुकसान को भी आपने झेला रहा होगा। खैर, अब उस नुकसान की भरपाई आने वाले भविष्य में होने वाली है। पिछले महीने आपने ध्यान दिया होगा कि आपके अंदर आलस यानी लेजीनेस थोड़ा इंक्रीज हो गया। आप अपने आप को समझ तो रहे थे या समझ तो रही थी कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है, लेकिन फिर आपने किया नहीं। और न करने के पीछे आप कहेंगे कोई खास वजह नहीं है, बस मन नहीं हुआ। इसी को हम आलस कहेंगे, इसको हम लेजीनेस में काउंट करेंगे। उस लेजीनेस से इस महीने आप अगर अभी बाहर नहीं निकले हैं, अगर बाहर आना चाहते हैं तो आपको जरा सेल्फिश माइंडसेट होना होगा। एक स्वार्थी इंसान पहले अपना पेट भरने का सोचता है, फिर पूरी दुनिया का। ठीक है, अपना पेट खाली रख के दूसरे का पेट भरने के बारे में परमार्थी सोच सकते हैं, लेकिन फिर सोच ही सकते हैं, परमार्थी कर नहीं सकते। क्योंकि जब तुम्हारे पास खाने को नहीं तो दूसरों को कहां से लाके दोगे, है ना। तो खैर, तो एक स्वार्थी व्यक्ति की तरह यह देखना है नवंबर महीने में कि भाई मेरा रोल क्या है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और मेरे रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर मेरी अपनी एक्टिविटीज क्या है जिस पर मुझे बेनिफिट मिल जाए। मुझे बेनिफिट मिलता है, किसी और को नहीं मिलता है, तो भाई हमने जानबूझ के तो किसी का नुकसान किया नहीं है। ठीक, तो हमें कोई गिल्ट नहीं लेनी। दूसरे लोग हालांकि आपको गिल्ट में डालने की कोशिश कर सकते हैं कि देखो भाई आपने तो अपना फायदा कर लिया। तो बोले ठीक है, हम तो अपना फायदा करेंगे ही। ठीक, 2 दिन से मैं और आप एक जहां घूम रहे हो और 2 दिन से हम, मतलब अब मेरी आपकी बात एग्जांपल ले रहा हूं। सोचिए मैं और आप मित्र हैं और हम दोनों 2 दिन से घूम रहे हैं और 2 दिन से हमको खाना नहीं मिला है, एक दाना नहीं मिला खाने का। अब एक रोटी मुझे मिल गई तो मैं आपको थोड़ी दूंगा, मैं तो खुद खा लूंगा। भाई मुझे मिली ना तो मैंने खा लिया। अब आप कहेंगे बांट भी सकते थे। देखो बांट सकते थे, ठीक है, लेकिन यहां पर भाई 2 दिन से भूखे हैं, मेरी नीड मुझे लगता है आपसे ज्यादा है। मैं खोजा, मैंने मिला मुझे, ऐसा थोड़ी कि हम दोनों को मिला। अगर दोनों को मिला ठीक है, आधा आधा बांट लो। मैंने कहा ना मुझे मिल गया, मुझे मिला तो मैंने ले लिया। अगर दोनों को मिला तो ठीक है, आधा आधा ले लिया, फिर तो वहां पर नैतिकता बनती है, न्यायोचित है। लेकिन मैंने खोजा तो मुझे ले लेना है। अब उसके बाद 2 और रोटियां मिल गई, अब मैं आधा आधा बांट लूंगा कि एक हम दिख तुम खा लो। पहले खुद का देखिए, और खुद के पेट में जब दाना आ जाए तब सोचिए कि सामने वाला भी भूखा हो सकता है। ये सुनने में थोड़ा कटु है, सुनने में थोड़ा कड़वा है, लेकिन सच यही है, सच यही है। आज मुझे इंस्टाग्राम पे एक वीडियो मिला ओशो का, जिसमें ओशो के बारे में अगर आप जानते हो, रॉल्स रॉयस कार में चलते थे। रॉल्स रॉयस दुनिया की सबसे महंगी कार है। तो किसी ने उनसे कहा कि आप इतनी महंगी कार में चलते हैं, इसको बेच दीजिए, पैसा गरीबों में डाल दीजिए, लोगों की मदद कर दीजिए। तो बोले जरूरतमंद तो दुनिया में हमेशा थे, जब मैं नहीं पैदा हुआ तब भी थे, मैं मर जाऊंगा तब भी रहेंगे जरूरतमंद। ठीक, और मुझे ये ज्ञान देने वाले आप होते कौन हैं? आप कपड़े पहन कर क्यों, उन्होंने कहा कि भाई आप कपड़े पहन कर क्यों घूम रहे हैं, दिगंबर मुनि बन जाइए, सब दान कर दो, घर बेच दो, दुकान बेच दो, मकान बेच दो, गाड़ी घोड़ा सब बेच दो, कपड़े भी बेच के दान कर दो, सब दान कर दो, दिगंबर मुनि बन जाओ, निर्वस्त्र घूमो, धूनी रमो। अपने बारे में सोचना निहितार्थ है, अपने बारे में सोचना गलत नहीं है। और नवंबर के महीने में आपको यह करना होगा। अगर आप ये नहीं करते तो क्या होगा? अगर आप ये नहीं करते तो आपकी मेंटेलिटी ये करने की लगातार बनेगी और आपके अपने अंतर्मन में स्ट्रगल चलेगा। अपने अंतर्मन में चलने वाले उस स्ट्रगल में फिर आप हारेंगे, जीत नहीं पाएंगे, दूसरे का भला हालांकि कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उस संघर्ष के साथ आप दूसरे का भला नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्वयं के साथ इमोशनल हार के अलावा फिजिकल वर्ड में हार हो जाएगी। तो ये मत करिएगा। नवंबर का महीना 15 नवंबर 18 नवंबर बीतने के बाद में मोस्टली बढ़िया है यार। कभी कभी मुझे ना टैरो रीडिंग में बड़ी गुस्सा आती है। गुस्सा इसलिए आती है कि मैं एक चीज बोलता हूँ, मेरा कार्ड कहता नहीं ये नहीं ये है, फिर मैं वो बोलता, कहता नहीं 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 अब ये है। जैसा मैंने कहा 15 नवंबर, कहता नहीं 18 है, मैंने कहा 18 नवंबर, अब कहता नहीं 20 नवंबर, क्योंकि इंपैक्ट तो 20 तारीख से पड़ रहा है।
शुरू 15 से होगा, 18 तक जोर पकड़ेगा, लेकिन प्रभाव में आएगा 20 से। तो मान के चलिए 20 नवंबर। चलो भाई, अब और कुछ है? ठीक है, 20 नवंबर पर हमारा इनका समझौता हो गया है। 20 नवंबर से आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन होगा जो ईश्वर के द्वारा आपके जीवन, आपके अकेले के लिए भेजा जाएगा। अगर किसी ने पुराने जमाने की कहानियां पढ़ी, अगर किसी ने तपस्या करी तो उसके पूरे परिवार को भगवान ने दर्शन नहीं दिया। उसके दोस्त, यार, मित्र, रिश्तेदार की भैया सब लोग आ जाओ, अब हम तपस्या कर चुके, भगवान दर्शन दे रहे हैं, सब आशीर्वाद ले लो, सब वरदान ले लो। ऐसा तो नहीं हुआ ना। उस एक को दर्शन दिया। दैट मीन्स ईश्वर सिर्फ आपके लिए काम करने वाले हैं, इंडिविजुअल, आपके लिए। तो आपके लिए है तो आप जरा दूसरों के मामलों से दूर रहें, वरना रिफ्लेक्शन में दूसरे को ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि ईश्वर आपके जीवन के पैटर्न्स में थोड़े परिवर्तन करेंगे। उन परिवर्तन से आपका भविष्य थोड़ा सा अलग हो जाएगा, थोड़ा बेटर हो जाएगा। ईश्वर करते रहते हैं। तो उसके लिए आपको स्वीकार्य की भावना भी रखनी होगी, ईश्वर पर श्रद्धा और विश्वास भी बनाए रखना होगा, और दूसरों के पचड़ों से, देखिए, दूसरों के मामलों से अलग हटने का मतलब ये नहीं कह रहे कि दूसरों से बात मत करिए, मित्रता बंद कर दीजिए, घूमना टहलना बंद कर दीजिए, नहीं। बस उनके रगड़े, झगड़े, पचड़े, दुखड़े, दिल्ली की भाषा में उनकी भसड़ से खुद को दूर रखिए, खुद को हटा करके रखिए। क्योंकि यदि आप उनकी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होते हैं और ईश्वर ने आपके जीवन के पैटर्न में परिवर्तन किया, तो वो परिवर्तन है तो आपके लिए, उसको लाभ मिलेगा, नहीं तो उसको नुकसान जरूर हो जाएगा और उसकी वजह बनेंगे आप। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। अगर हम एक ग्लांस में कहें, एक दृष्टि में कहें कि भाई आपका नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है, तो यह है उतार चढ़ाव भरा, मिक्स, थोड़ा परेशान करने वाला, थोड़ा खुशी देने वाला, थोड़ा रिलैक्सेशन देने वाला, और खत्म होते होते तक ईश्वर की कृपा को घनघोर रूप से बरसा देने वाला रहेगा। तो यह था एक दृष्टि में नवंबर का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि ओशो ज़ेन टैरो कार्ड आपके जीवन के अलग अलग परिक्षेत्र पर क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सबसे पहले जो लोग सिंगल हैं, कुंवारे की बात नहीं कर रहा, सिंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है। अटल जी के बारे में है कि एक बार किसी पत्रकार ने उनको पूछा कि अटल जी पूरे जीवन आप ब्रह्मचारी रहे, इसका मलाल तो नहीं है? उन्होंने कहा, शब्दों पर ध्यान दें पत्रकार महोदय, सिर्फ कुंवारा हूं, ब्रह्मचारी नहीं। शब्द बहुत बारीक चीज होते हैं ना। ब्रह्मचारी और कुंवारे में अंतर है। तो यहां मामला कुंवारों का नहीं है, क्योंकि कुंवारे की भी गर्लफ्रेंड या कुंवारी लड़की की का बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल, या कुंवारे का एंगेजमेंट फिक्स हो गया, शादी साल भर टली हो, ये हो सकता है। जो लोग सिंगल हैं, अकेले हैं, कोई नहीं है, उनके लिए कार्ड अपीयर हुआ है अलोननेस। अलोननेस, अलोन है और अलोननेस का कार्ड आ गया। ये कार्ड जो कहता है, भाई यही मान लो, कहता है कि अपने अलोननेस में रहना सीख जाओ। लाइव सेशन चल रहा था, किसी ने मुझसे पूछा कि भाई उसके जीवन में सिंगल है पर्सन, नाम नहीं बताऊंगा, सिंगल है और मिंगल कब होगा। तो उसके लिए आया था कि भाई तुम मिंगल होने की कल्पना बंद करो तो हो जाएगा। तुम्हारा एक्सपेक्टेशन चीजों को डिले कर रहा है। तो शायद आपके साथ भी यही है कि आप अपने अलोननेस में, अपने अकेलेपन में कुढ़े नहीं, कुढ़ना समझते हैं ना, दुखी ना हो, अपने अकेलेपन को भी एंजॉय करिए। कभी अकेले मूवी देखने चले जाइए, नहीं गए तो मैं तो जाता हूं, कभी कभी चला जाता हूं, मुझे अकेला रहना बहुत पसंद है। मैं अकेले रेस्टोरेंट में खाना भी खा आता हूं। अकेले मूवी देखने में सबसे मजेदार बात यह है कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। और अगर कोई अननोन पर्सन डिस्टर्ब करे तो उसको पूछो कि भाई हम आपके मित्र हैं क्या? बोले नहीं कि तो चुपचाप फिर फिल्म देखो, बात मत करो हमसे, हमें दोस्ती करने नहीं आए यहाँ पे, ठीक। अकेला रहना सीखिए, क्योंकि आप अपने जीवन में, बात यार प्यार की चल रही थी, बता कुछ और रहा है, क्योंकि आप अपने जीवन में अब उस मुकाम पर पहुंचने वाले हैं जो आपके जीवन की गति की दिशा को परिवर्तित करके सफलता की ओर ले जाएगा। करियर की बात शुरू कर दी इसने। और वो सफलता आपको अकेले के स्वाद में ही लेने की जरूरत है। अब ये मत सोचे कि मेरा कोई पार्टनर आ जाए हम उसके साथ सफल होंगे, ये जॉब हम दोनों मिलकर के लेंगे, ये वाली नौकरी हम मिलकर करेंगे, ये बिजनेस मिलकर करेंगे, नहीं कहते अकेले निकलो ना यार, करियर बन जाएगा आपका। और अगर आप सिंगल हैं और किसी के
प्रतीक्षा में हैं किसी के, अब ये भी नहीं पूछा था फिर भी बता रहा है, किसी की प्रतीक्षा में है तो आपके लिए है कि आगे बढ़ जाइए। छोड़ने को नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा मूव ऑन करिए, कहता बस आगे बढ़ जाइए। किधर? अपने करियर की ओर, अपनी सफलता की ओर, और बस आगे बढ़ करके बिना पीछे मुड़े इंतजार करिए कि शायद वो आगे आ जाए। अब जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिड अनमैरिड सभी, आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है पार्टिसिपेशन। ये कहता है कि एक दूसरे की फीलिंग्स का रखिए पूरा ध्यान और एक दूसरे की करिए रिस्पेक्ट, क्योंकि आप अगर एक दूसरे की फीलिंग्स का ध्यान नहीं रखते और रिस्पेक्ट नहीं करते तो आपके प्रेम संबंधों में जो भी चल रहा है वो उलझने में देर नहीं लगने वाली। इस नवंबर के महीने आपके बीच में चीजें उलझेंगी, उस उलझन को सुलझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप कहेंगे कुछ, उसकी समझ में आएगा कुछ। आप राम की कथा सुना रहे होंगे, फिर वो थोड़ी देर सुनने के बाद पूछेगा कि भीम कौन थे, फिर आप कहेंगे अरे यार अब भीम तो अर्जुन के भाई थे, हैं? तो इसलिए जरा शुरुआत में ही सुलझाए रखिए। और सुलझाएंगे कैसे? उलझने मत दीजिए चीजों को, बस आसान करिए। और अगर चीजें उलझती जाती हैं तो फिर वो मूल मंत्र अपनाइए कि तू ही मेरा प्रियवर है, तू जो बोले सो हरि कथा। ठीक है, तुम जो कह रहे सब सही, बस बात मान लो, तू जो बोले सो हरि कथा। हम सब पे सहमत, सब पे तैयार। फिनेंशियल, अच्छा सॉरी, फैमिली के मामले में कार्ड अपीयर हुआ है ऑर्डिनरीनेस। जैसे फिनांस बोला, ये कार्ड कहता फैमिली के मामले में दो बातों पर ध्यान रखना है। सबसे पहला, न्यूट्रल रहिए, नॉर्मल रहिए, फॉर्मल रहिए, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है। दूसरा, परिवार की जरूरतों पर काम आ जाइए और अपनी जरूरतों पर परिवार का साथ या लाभ लीजिए, ये आपका हक है, इसे छोड़ना नहीं है। लेकिन परिवार के साथ जानबूझकर, अब हो सकता है कि यहां आपको थोड़ा आर्टिफिशियल होना पड़े, परिवार के साथ जानबूझकर मधुर संबंध बनाए रखिए और उनकी डिसरिस्पेक्ट इस महीने मत करिए, क्योंकि परिवार के थ्रू आपको इस महीने बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। फिनेंशियल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है द बर्डन। ये हमें दो इंफॉर्मेशन देता है। पहला कहता है कि नवंबर 2025 का महीना फाइनेंशियल मामलों में थोड़ी परेशानी से भरा हो सकता है, अतः आपको अतिरिक्त परेशानी नहीं बनाना है। फिनेंशियल मामलों में यह रीडिंग कहती है कि नवंबर के महीने में पहले ही बहुत बवाल रहेंगे, या जब मैंने कहा रहेंगे तो रीडिंग कहती है अभी भी है, ऐसा नहीं कुछ बहुत नया होने वाला है, बस छोटा मोटा थोड़ा इंक्रीज हो जाए 10-5%, लेकिन इश्यूज अभी भी हैं करंट। तो जो करंट इश्यूज हैं उसमें सिचुएशन को ओवरबर्डन नहीं करना है। और ओवरबर्डन आप कैसे करेंगे? जब आप दूसरे के बारे में ज्यादा सोचेंगे। अभी फिर वही चीज आ गई जो मैंने आपको ट्रेडिशनल टैरो डेक से बताई थी। अब कहता है जब दूसरे के बारे में आप ज्यादा सोचेंगे तो वो ज्यादा की सोच आपको इमोशनल लायबिलिटी फुल पर्सन बना देगी। मतलब आपका इमोशनल माइंडसेट इस तरह हो जाएगा कि यार मेरी लायबिलिटी है, मुझे यहां करना चाहिए, और वो चीज बर्डन को कम करने की बजाय प्लस 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 करती जाएगी, और फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकता है इस महीने फिर, और फाइनेंशियली बहुत डिस्टर्बिंग सिचुएशन भी फेस कर सकते हैं। सो दैट इन चीजों से बचने के लिए जो जैसा चल रहा है वैसा चलाइए, ना बढ़ने दीजिए। देखो, घटाने के मामले में दिमाग मत लगाओ, बढ़ने नहीं देना, बस इस पे दिमाग लगाओ, आप चीजें ठीक रहेंगी। प्रोफेशनल मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है पोस्टपोनमेंट। पोस्टपोनमेंट का कार्ड कहता है कि नई योजना नवंबर के महीने में अगर आप 15 तारीख के पहले एप्लीकेबल कर रहे हैं तब तो ठीक है, और अगर 15 नवंबर के बाद किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं या करना है आपको अपने प्रोफेशनल मैटर्स में, तो उसे पोस्टपोन कर दीजिए कम से कम दिसंबर पूरा, क्योंकि नवंबर का महीना बीच से आगे मतलब 15 तारीख के बाद एक परिवर्तन का दौर लेकर आएगा जो आपके जीवन के कई सारे अनसेट मैटर्स को रीसेट कर देगा। कुछ जो डिस्टरबेंस है उसको ठीक कर दिया जाएगा, ईश्वर की कृपा आप पर रहेगी और आप वो प्राप्त करना शुरू कर देंगे जो आप चाहते हैं। प्रोफेशनल मैटर्स में
अगर आप किसी टारगेट पर पहले से काम कर रहे थे तो करते रहिए, बस कुछ नया करने के लिए 15 तारीख से पहले करिए, 15 के बाद मत करिए, ध्यान रखिएगा। एजुकेशन के मामले में आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिविटी का कार्ड एजुकेशन के मामले में कहता है कि कुछ नया माइंडसेट आपको लेने की जरूरत है। एक तो है ना पुरानी परिपाटी पर चलना, लेकिन यहां पर यह कहता नहीं पुरानी परिपाटी पर नहीं चलना है। आप देखो, पुरानी परिपाटी पर नहीं चलना का मतलब अब ये थोड़ी है कि पहले आप बुक पढ़ रहे थे अब बुक पढ़ना ही बंद कर दें, नहीं। ये कहता थोड़ी सी स्ट्रेटजी को बदलिए, और स्ट्रेटजी को बदलने में यू टर्न नहीं लेना है कि 3 घंटे पढ़ रहे थे फिर 0 कर दिया, नहीं। इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। वो टैक्टिस जो आपके एजुकेशनल मैटर्स में आपको इंप्रूवमेंट फील कराए कि हां हमने पहले के प्रयासों से अपने को अपग्रेड कर दिया है, स्वयं को अपग्रेड किया है, ये करिए तो करिए, अन्यथा जो चल रहा है उसे चलाए रखिए। एजुकेशनल मैटर्स में नवंबर का महीना आपके लिए पावरफुल सपोर्ट दिखाता है। अब बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ के लिए कार्ड अपीयर हुआ है लेटिंग गो। लेटिंग गो का कार्ड हमें हेल्थ के मामलों में बताता है कि पहले तो बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देनी है, डिहाइड्रेशन से बचें, और दूसरा अपने स्वास्थ्य को लेकर के आप अगर एक एक्सरसाइज इस नवंबर में करते हैं तो आपको 2 लाभ मिलेंगे अलग अलग। आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। आपको करना है ब्रीद इन ब्रीद आउट। शांति से बैठ जाइए, कमर को सीधी, अपनी रीढ़ को सीधी रखिए और सांस लीजिए और सांस छोड़िए। आप आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, आंखें खोल के भी कर सकते हैं। 5 से 10 अलग अलग 5 मिनट अगर करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल मैनेज हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, फोकस बढ़ जाएगा और आपको बहुत मानसिक रूप से लाभ प्राप्त हो जाएगा। और अगर 10 मिनट करते हैं तो पहले वाले सारे लाभ एज इट इज रहेंगे। एडिशनल ये होगा कि फिर आपकी बॉडी इंटरनल हील होनी शुरू होगी, जिस भी बीमारी में आप हैं उससे। इस लाभ का जो संकेत है वो आपको अगर कंटिन्यू रेगुलर करते हैं तो 15 दिन में मिल जाएगा। दिन में आप इसे कम से कम 1 बार कर सकते हैं और अधिकतम 5 बार। 5 बार से ज्यादा नहीं करना है, मतलब मुझे नहीं लगता लोग 5 बार करेंगे, लेकिन आप चाहें तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार भी कर सकते हैं अलग अलग समय पर। एक बार से दूसरी बार की सिटिंग में घंटे भर का अंतराल ले लीजिएगा कम से कम। तो पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग यहीं कंप्लीट हुई। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने अनुभव, आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने सेकंड पाइल को चुना था जिसके मूलांक हैं 2, 5, 8, 2, 5 और 8। तो आप मूलांक से भी चूज कर सकते थे और पाइल के नंबर से भी, पाइल नंबर 2 के रूप में भी। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि नवंबर 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड नंबर पर आपके लिए है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 नंबर पर कार्ड है किंग ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है द डेविल। आखिरी कार्ड नेगेटिव है, डेविल बुरा कार्ड है। अच्छा जी, पिछले कुछ महीनों से आपने देखा होगा कि फाइनेंशियल मामलों में आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन पीछे भी आ रहे हैं और ये कई बार होता रहता है कि आगे जा रहे हैं फिर पीछे आ रहे हैं। पैसों को लेकर के एक इनसिक्योर फीलिंग लगातार बनी हुई है। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि उन पैसों का सही तरीके से प्रयोग नहीं हो पा रहा है या आप उसका लाभ नहीं उठा पा रहे। ये नवंबर का महीना फाइनेंशियल में और गेन करने के लिए आपको सपोर्ट करेगा। तो आपके फाइनेंसेस सुधरेंगे, चीजें पॉजिटिव होंगी, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर नई जॉब ढूंढ रहे थे तो उसमें भी ये महीना आपको सफलता दे सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आप सिचुएशन में अपने मन की बात, जैसे कई बार होता है ना कि मन में काफी निगेटिविटी आ गई या किसी बात को लेकर मन बहुत नाराज है, ये बातें किसी को बताएं नहीं, शो ना करें,
क्योंकि शो करने से एनर्जी का एक कंसंट्रेशन टूट जाता है और आप वो रिजल्ट नहीं पाते जो उस निगेटिविटी से एनर्जी बना रही थी। कई बार निगेटिविटी भी हमारे काम आ सकती है, तो अलग चीज है। अब ये महीना कहता है कि भाई पहले सप्ताह के बाद में दूसरा सप्ताह जब शुरू होगा तो आप बेचैनी अनुभव करेंगे। कुछ बातों, कुछ सिचुएशंस को लेकर आपको ऐसा लगेगा कि आप अचीव नहीं कर पाए, या आप अचीव नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर पाओगे। दोनों ही सिचुएशन में या तीनों ही सिचुएशन में आपके अंदर निराशा की भावना आ सकती है। ऐसी परिस्थिति में आपको अपने ऊपर संयम रखना है। क्या आप स्वयं के लिए कार्य करके सफलता अर्जित करना चाहते हैं? अगर हां, तो आपको आगे बढ़ना होगा, इस बात की परवाह किए बिना कि क्या दूसरा व्यक्ति पीछे छूट रहा या छूट रही है। क्योंकि कई बार हम सबका साथ, सबका विकास करने के चक्कर में गड़बड़ कर देते हैं। अपना साथ, अपना विकास करिए, बाद में सबका देखा जाएगा। ये महीना आपको शुरुआत में एक बूस्ट देता है, बीच में एक डाउन सिचुएशन भी देता है, लेकिन वो न्यूट्रल है। लेकिन एंड में ये महीना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है जब आप ये माने, ये समझें कि पाइल नंबर 2 नवंबर 2025 आपके लिए बढ़िया नहीं गया। आपको ऐसी फीलिंग आएगी, लेकिन ऐसी फीलिंग आने के प्रति जो सबसे मेन रीजन है वो है आपके अपने द्वारा लिए गए निर्णय। इसलिए अपने निर्णयों में अपने आप को सेंट्रलाइज करके काम करिए, अपने को चैनलाइज करके काम करिए, चीजें बढ़िया रहेंगी। ये महीना आपको आर्थिक मामलों में जैसा कि बताया प्रगति देगा। कहीं जाने की या यात्रा का योग, कहीं जाने की या कहीं यात्रा का योग बन सकता है। कई काम आपके ऑटोमेटिक सेट हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी भी बन रही है। लेकिन आपको स्वयं में अभी और समझने और सीखने की जरूरत पड़ सकती है। इस बात को जितना जल्दी आप समझेंगे उतना जल्दी अपने को टू द पॉइंट लाएंगे। उधार के लेन देन इस महीने ना रखें, ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यह था एक दृष्टि में पाइल नंबर 2 कि आपका नवंबर का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि ओशो ज़ेन टैरो कार्ड आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपका नवंबर 2025 कैसा रहने वाला है लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में। पहले जो लोग सिंगल हैं उनकी लव लाइफ को लेकर कार्ड अपीयर हुआ है। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड कहता है कि प्यार के फूल तो खिल जाएं जीवन में, लेकिन तुम उस चीज में बाधक बन रहे हो या बन रही हो बार बार। दैट मीन्स कि आपकी एक्सपेक्टेशन चीजों को थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है। इस महीने के अंत तक आप अपने जीवन में किसी के आने का एक सेलिब्रेशन बना सकते हैं या दुख भी मना सकते हैं। सेलिब्रेशन तब मनाएंगे जब वो आ जाए, दुख तब मनाएंगे जब आते आते तक रुक जाए। यहां आपके लिए है कि न्यूट्रल रहिए, नॉर्मल फॉर्मल रहिए, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस की जरूरत नहीं है और आप अपनी सिंगल लाइफ को चार्मिंग बना पाएंगे, फ्रूटफुल भी बना पाएंगे और ब्यूटीफुल भी बना पाएंगे। जरूरी नहीं कि किसी का पदार्पण ही आपके जीवन में हो, लेकिन इस महीने आप अपने प्रति जितना जागरूक रहते हैं, आपका अपना पर्सनल जीवन उतना बेहतर होगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिड अनमैरिड, उनके लिए कार्ड अपीयर हुआ है दो ड्रीम का कार्ड हमें 2 बातें बताता है, एक्चुअली 3 बातें बताता है। पहला, अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहें। दूसरा, अपने पार्टनर की फीलिंग का ध्यान रखें। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी फीलिंग का ध्यान पहले रखें। क्योंकि आप अगर हर्ट हो गए और दिल आपका दुख गया तो आप बाकी की जो दोनों रिक्वायरमेंट्स हैं उनको दिल से पूरा ही नहीं कर पाएंगे, फिर वो आर्टिफिशियल हो जाएगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सुनने में नहीं लगता, सुनने में लगता है कि ये थर्ड पर है तो सचमुच थर्ड पर है, नहीं, ये है तो थर्ड पर, लेकिन इतनी पावर रखता है कि शुरू के दोनों को ड्राइव करे। इस पर ध्यान दीजिएगा। फाइनेंशियल मैटर्स में, फैमिली मैटर्स में आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है सेलिब्रेशन। ये कहता है परिवार में किसी प्रकार का उत्सव जैसा वातावरण इस महीने बने, इसकी पॉसिबिलिटी है। विवाह समारोहों में जा सकते हैं, निमंत्रण मिल सकता है, अथवा आपके घर में भी एक विवाह हो या विवाह की चर्चा चले या फिक्स हो जाए किसी की विवाह, इसकी पॉसिबिलिटी है। जो लोग फीमेल जेंडर में हैं उनके लिए फैमिली मैटर्स में नवंबर का महीना अपने परिवार परिजन के साथ में लाइफ को अच्छे से एंजॉय करने का है। जो लोग मेल हैं
उनके लिए ये नवंबर का महीना परिवार के प्रति अपने इमोशन को स्वयं में संभालने का है, अपने परिवार के प्रति अपने समर्पण को मैनेज करने का है। इस महीने नवंबर में फैमिली मैटर्स में आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। आप एक ऐसे मोमेंट को परिवार के साथ एंजॉय भी करेंगे जो पिछले काफ़ी समय से मिसिंग रहा है। कहीं छोटी मोटी यात्रा के संयोग भी बन सकते हैं। फिनेंशियल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है सक्सेस। ये कहता है कि आवश्यकता से अधिक अहंकार चीज़ों को लेकर डूब जाता है, साथ साथ व्यक्ति को लेकर भी। तो आप अपने बारे में पॉजिटिव या निगेटिव जो भी सोचें, बस आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि फिनेंशियल मामलों में दिखावा बिल्कुल भी मत करिएगा कि मेरे पास गड्डियां हैं, ये मत दिखाइएगा। ठीक है, इस चीज को समझिए, क्योंकि इस महीने दिखावा करना आपके लिए लाभकारी नहीं रहेगा, जबकि अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करने को लेकर के बहुत सारे अवसर आपको मिल सकते हैं, एक से ज्यादा। सो दैट अपने को फाइनेंशियली सिक्योर करने पर फोकस करें, ना कि दिखावा करने पर। यह महीना आपके फाइनेंशियल मैटर्स में और गेन कराएगा। ऑक्यूपेशन यानी प्रोफेशन, प्रोफेशनल मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है ट्रस्ट। यह कहता है कि आप अपने प्रोफेशनल मैटर्स में अपने प्रोफेशन पर ट्रस्ट करिए। कई बार होता है ना, हम खुद पे भरोसा करते हैं। लोग दुकान करते हैं, कहते हैं खुद पे भरोसा रखो, दुकान बढ़िया चलेगी। यह कहता है दुकान पर भरोसा रखो, अपने बिजनेस पर भरोसा रखो, अपनी जॉब पर भरोसा रखो, अपने फैक्ट्री या जो भी आपका काम है उस पर भरोसा रखो, क्योंकि उस पर किया गया भरोसा आपकी एनर्जी को उस प्रतिष्ठान से कनेक्ट कर देगा। और एक बार ये कनेक्शन आपने स्थापित कर लिया, जिसकी पॉसिबिलिटी इसी नवंबर में है, तो ये कनेक्शन आपको आने वाले समय में लंबे टाइम तक एक स्टेबल प्रोफेशनल सिचुएशन प्रदान करने में कामयाब रहेगा। अब बात करते हैं आपके एजुकेशन की। कार्ड अपीयर हुआ है शेयरिंग। ये कहता है कि पढ़ाई लिखाई के मामले में अगर ये प्रोफेशन नहीं है आपका, अगर ये व्यवसाय है, आप टीचर हैं या पढ़ाई लिखाई की सामग्री बेचते हैं, तो फिर आप अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वार्निंग है कि अपने पढ़ाई के तौर तरीके दूसरों से शेयर ना करें, जरा ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश से बचें और अपने आप में रहें, क्योंकि ये महीना आपको अपने आप को मैनेज करने और मैनेज करके आगे निकलने में मदद भी करेगा और उलझाएगा भी। सो दैट ध्यान रखिएगा। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग कि नवंबर 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने पाइल नंबर 3 चुना था, जिसमें 3 मूलांक हैं 3, 6, 9, 3, 6 और 9। तो आप मूलांक से भी देख सकते हैं या आपने पाइल नंबर के हिसाब से सेलेक्ट किया था तो वैसे भी। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका नवंबर 2025 कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द चैरियट। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है व्हील ऑफ फॉर्चून। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है एस ऑफ कप्स। फोर्थ नंबर पर 2 ऑफ पेंटिकल्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है पेज ऑफ सॉर्ड्स। 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर ट्रेडिशनल टैरो डेक से। नवंबर 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। फाइनेंशियल गेन होने वाली है, एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। भाग्य आपको इस महीने बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करने वाला है पाइल नंबर 3, लेकिन एक चैलेंजिंग सिचुएशन से आपका सामना होगा पहले सप्ताह में नवंबर के। इस चैलेंजिंग सिचुएशन में आप इन्वॉल्व होंगे या ये कहें कि उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे, खींच लिए जाएंगे और आप चाहें ना चाहें ये सामना आपको करना पड़ेगा। और इसमें आपके निराश होने की संभावना भी है। आप जल्दबाजी में आकर एक गलत निर्णय पर पहुंच सकते हैं, जहां आपको लगे कि तुरंत अभी ये सही है, मेरे लिए फायदा है, भले ये नैतिकता नहीं है, भले ये न्याय नहीं है, भले इनजस्टिस है, ये डिसीजन जस्टिसफुल नहीं है, लेकिन मेरा लाभ इससे अभी हो रहा है।
ये मत करिएगा, वार्निंग दी जा रही है। न्यायोचित निर्णय करिएगा, जस्टिस के साथ रहिएगा, सत्य का साथ दीजिएगा और बिल्कुल भी पक्षपात नहीं करिएगा। सप्ताह में, पूरे सप्ताह में, नवंबर के पहले हफ्ते में अगर आप निगेटिव एस्पेक्ट में चले जाते हैं तो ये सारा पूरा महीना जो है बाकी का निगेटिव हो जाएगा। फाइनेंशियल लॉस भी होगा, मिलती हुई अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी, लोग आपको इन्फ्लुएंस करेंगे नेगेटिव तरीके से और आपका फायदा उठाएंगे और आप इमोशनली ब्लैकमेल्ड फील करेंगे बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आपने सत्य, न्याय, मोरल, जस्टिस इसका साथ दिया और पक्षपात के बिना जरूरत पड़ने पर निर्णय भी लिया तो क्रोनोलॉजीज बदल जाएंगी। भले वो उस मोमेंट में आपको फायदा ना दे, लेकिन आगे चलकर आपको लाभ मिलेगा, किस्मत का सपोर्ट मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप जरूरत पड़ने पर ज्यादा परेशान हो जाएं तो एक साथ कई मामलों को मैनेज करने की एबिलिटी भी होल्ड कर पाएंगे। और अगर किसी व्यक्ति विशेष को नीचा दिखाना है, थोड़ा सा बुरे शब्द समझिए पहले मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना है, स्वयं को उसकी नजरों में ऊंचा साबित करना है, मतलब ये वो वाला नहीं है कि हम पॉजिटिवली साबित कर रहे हैं, नहीं, हम निगेटिवली साबित कर रहे हैं कि देखो कि तुम नीचे हो हमसे और हम तुमसे ऊंचे हैं। लेकिन ये कहना नहीं है, करना नहीं है, ये स्वतः हो जाएगा। अगर आप इंटेंशन करेंगे, मैं आपको बता इसलिए रहा हूं ताकि आप मोटिवेट रहें, अगर आप इंटेंशन करेंगे कि मुझे फलाने को नीचा दिखाना है तो फिर ये गड़बड़ हो गई, ठीक, एनर्जीज का कंसंट्रेशन बिगड़ा। आप आगे बढ़िए, आप स्वयं एक ऐसी ऊंची पोजीशन पर पहुंच जाएंगे कि वो नीचे से देखेगा और उसे समझ में आएगा कि इसने मुझे नीचा दिखाया। आप नहीं कर रहे कुछ, आप नहीं कर रहे कुछ, लेकिन उसे समझ में आएगा। आपको साबित नहीं करना, वो अपने आप साबित हो जाएगा, ठीक है। और इसे हम कहेंगे शत्रु विजय का प्राप्त करना। नवंबर का महीना बड़ा पॉजिटिव, बड़ा बढ़िया, बड़ा प्यारा आपके लिए है। पाइल नंबर 3। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि ओशो ज़ेन टैरो कार्ड आपके जीवन के अलग अलग परिक्षेत्रों में क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में क्या होगा नवंबर के महीने में। सबसे पहले सिंगल, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए लव रिलेशनशिप में कार्ड अपीयर हुआ है कंप्रोमाइज। जो लोग सिंगल हैं बताता है कि पिछले कुछ समय से लगातार किसी एक पर्सन के साथ क्रश में इन्वॉल्व हैं या एक तरफा प्यार लगातार चल रहा है और उसमें कुछ भी हलचल नहीं हो रही, तो बस छोड़ दो, मूव ऑन कर जाओ, अपने आप में आ जाओ। नंबर 1। सेकंड ये बताता है कि आप अपने मन के भावों को शांत कर लें, किसी नए का आपके जीवन में आगमन हो सकता है इस नवंबर में, इसे ध्यान से समझिए। कहा गया आगमन हो सकता है, आप लेकर नहीं आ रही हैं, आप लेकर नहीं आ रहे कि आओ पिया दरवाजा खुला तुम्हारे लिए, नहीं, ना आपको द्वार खोलना है ना द्वार बंद करना, न्यूट्रल अपने काम में काम रहिए, जिसको आना है वो आएगा। सूर्य को हम लाते थोड़ी हैं रोज सुबह कि सूरज देवता आइए, ऐसा थोड़ी करते हैं ना, हम बैठ के इंतजार कर रहे होते, वो तो अपने समय से आएंगे, अपने समय से चले भी जाएंगे। आपका मेरा कोई रोल भी नहीं है, तो ऐसे आप उसके आने की प्रतीक्षा ना करें। ये आपको मैं तरीका बता रहा हूं, समझिए, मैं रीडिंग नहीं कर रहा, देखना ना कार्ड नहीं देख रहा, ये मैं आपको बता रहा हूं, पार्ट ऑफ द रीडिंग। उसके आने की प्रतीक्षा ना करें, उसके ना आने का निराशा भी मन में ना लाएं, न्यूट्रल हो जाइए, जिसको आना है आएगा, नहीं आना तो नहीं आएगा, हम क्या करें। अगर आप एक न्यूट्रल माइंडसेट रखते हैं तो किसी के आने की पॉसिबिलिटी बनेगी। आगे चलते हैं। लव लाइफ, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिड और अनमैरिड दोनों, आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है इनर वॉइस। पहली दृष्टि में आपका मन क्या कहता है उस पर ध्यान देना है, और दूसरी दृष्टि में मन क्या कहता है उस पर भी ध्यान देना है। लेकिन पहली दृष्टि वाले को प्राथमिकता देनी है और उसकी क्रोनोलॉजी में दूसरे वाले पर काम करना है। पहली दृष्टि कहती है कि मेरे प्रेमी द्वारा मेरी प्रेमिका मुझे पसंद नहीं करती, ये पहली दृष्टि है, ध्यान दीजिए इस पर कि मुझे क्यों नहीं पसंद करती। दूसरी दृष्टि कहती है कि उसके लिए मुझसे बढ़कर कोई नहीं, तो गदगद मत हो जाइए, दोनों सही हैं, दोनों स्टेटमेंट परफेक्ट हैं। आपकी पहली दृष्टि कहती है कि यार मेरे जीवन साथी का मेरे प्रति बहुत लगाव है, बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। दूसरी दृष्टि, आप कहीं हैं, पता चला आपका जीवन साथी या आपकी जीवन साथी किसी के साथ हंसने बोलने लगे या हंसने बोलने लगी और आपको चिढ़ हो गई,
कोफ्त हो गई। और दूसरी अंतर्दृष्टि कहती है कि यार ये तो दूसरों के साथ भी बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाती है, बड़ी जल्दी इन्वॉल्व हो जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम आप में है कि आप दो स्टेटमेंट्स को मिला करके अपने दिमाग को खराब करना चाहते या चाहती हैं। इस नवंबर के महीने में कोशिश करिए कि यह ना होने पावे। कंट्राडिक्शन को मिलाइए मत। कंट्राडिक्ट है भाई, जो विरोधाभास है वो विरोधाभास है। अगर मुझे आपसे प्यार है, एक मिनट के लिए, अगर मुझे आपसे प्यार है तो मुझे कोई और भी पसंद आ सकता है ना। ऐसा तो है नहीं कि नहीं पसंद आ सकता। ठीक, पसंद आने का यह अर्थ थोड़ी है कि आपसे प्यार नहीं रहेगा। दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल भी हैं। और पसंद आने का यह भी अर्थ नहीं कि हम उसका हाथ पकड़ के चले ही जाएंगे या उसका हाथ पकड़ के ले ही आएंगे। पसंद आना तो एक से अधिक भी पसंद आ सकते हैं। ठीक, तो प्रेम संबंध में अपने ऊपर भरोसा करिए, अपने पार्टनर पर भरोसा करने और ना करने के उलझन और सुलझन दोनों में मत पड़िए नवंबर के महीने में। क्योंकि उस उलझन में सुलझन नहीं, उस सुलझन में उलझन भी नहीं। अगर आपने भरोसा किया तो दिमाग डाउटफुल हो जाएगा, आपने डाउट किया तो चीजें खराब हो जाएंगी, आप दोनों तरफ से मारे जाने वाले हैं। सो दैट न्यूट्रल और अपने ऊपर भरोसा करिए कि मेरा प्यार मेरे पार्टनर के लिए परफेक्ट है, सो दैट उसका भी परफेक्ट होना ही चाहिए। बस इतना काफी है। फैमिली मैटर्स कार्ड अपीयर हुआ है आपके लिए। एडवेंचर यह बताता है कि पारिवारिक मामलों में आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, चाह सकते हैं, मांग सकते हैं जो अभी तक परिवार ने उम्मीद नहीं की है। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। परिवार सहयोग भी कर सकता है और मना भी कर सकता है। ये तो डिपेंड करेगा कि आप चाहते और मांगते क्या हैं। इसलिए जो चाहा और मांगा जा रहा है या चाहा और मांगा जाने वाला है, उससे पहले विचार कर लीजिए कि क्या ये योग्य है या अयोग्य, यानी ये जस्टिसफुल है या इनजस्टिसफुल। अगर जस्टिसफुल है तो आगे बढ़िए और इनजस्टिसफुल है तो रुक जाइए। परिवार के द्वारा कुछ ऐसा भी होगा जिससे आप थोड़े समय के लिए, शॉर्टर पीरियड के लिए अलग थलग और अकेला फील करें। वो फीलिंग निगेटिविटी को बढ़ाएगी, परिवार के साथ वैमनस्य मन में लेकर आएगी। उस वैमनस्य को, उस नफरत को कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट पीरियड है। कुछ लोगों के लिए 2-3 घंटे का मामला, कुछ के लिए 2-3 घंटे का मामला पाइल नंबर 3 में। बाद में चीजें फिर न्यूट्रल होनी। अगर हम महीने में 3 दिन मान लें मैक्सिमम, तो भी कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना। नवंबर 30 दिन का होता है, 3 दिन थोड़े गड़बड़ है फैमिली के साथ, बाकी तो 27 दिन अच्छे हैं। तो पॉजिटिव रहिए, ठीक है। परिवार के साथ उलझिए नहीं। फाइनेंशियल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है स्लोइंग डाउन, जैसा ये कहता है वैसा करिए। इस महीने नवंबर में आपके फाइनेंशियल गेन में, यानी कि जो फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी है वो थोड़ा स्लो हो जाएगी। सो दैट आपको अपने खर्चे भी स्लो कर देने हैं। और अगर आप खर्चों को भी स्लो करते हैं, उधर स्लो हुआ, आपने इधर स्लो हुआ, तो स्लोली आपको कुछ नया भी मिल सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज बन जाएगी। लेकिन आपने एक साइड स्लो हुआ, दूसरी साइड स्लो नहीं किया, खर्चे बेतहाशा बनाए रखे या बढ़ा दिए, तो चीजें खराब। अपॉर्चुनिटी को देखने पकड़ने का समय नहीं मिलेगा, बस ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ध्यान दीजिए। प्रोफेशनल मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है हीलिंग। अगर आपके प्रोफेशनल मामले में किसी प्रकार की कोई निगेटिविटी चल रही थी तो वो इस महीने सुधार में आ जाए, नई जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, आपकी अपनी क्षमता और योग्यता में भी वृद्धि होगी अगर आप चाहते हैं तो। और इस महीने आप नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके अपने प्रोफेशनल मैटर्स में, अपने करियर में और इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। कुछ नया सीखने की योग्यता आपके अंदर रहेगी, बलवती होगी, सो दैट आप कुछ नया भी सीख सकते हैं, नए सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, या दूसरे व्यक्तियों से, अब जो बोलूंगा बड़े ध्यान से सुना, दूसरे व्यक्तियों से इंस्पायर होके उसकी नकल करके, काम करके सफलता अर्जित कर सकते हैं। नकल भी जरूरी है। फोर्ड मोटर्स ने कार बनाई दुनिया में पहली बारी। अब इसका यह अर्थ थोड़ी था कि दूसरी कंपनियां नहीं बनाती, दूसरी कंपनी ने नकल कर ली तो मल्टीपल कंपनीज की कार आ गई, राइट। तो नकल भी समझदारी से की जाए तो अच्छी होती है, तो उसे करिए। और अपने प्रोफेशनल मैटर्स में इस महीने आपको काफी गेन मिलने वाला है। जो हैवी वेट सिचुएशंस चल रही थी वो वापस लाइट वेट होने वाली हैं आपके प्रोफेशनल मैटर्स के बाद। एजुकेशन में कार्ड अपीयर हुआ है बियॉन्ड इल्यूशन, ठीक है। एजुकेशन में बियॉन्ड इल्यूशन का कार्ड कहता है
कि अगर इस महीने आप भरोसा करते हैं अपनी खुद की मेमोरी पावर पे, अब इसे ध्यान से सुनिए, ये चीज आप एजुकेशन के अलावा अपनी डेली लाइफ में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। आप देखिए कई बार क्या होता है कि जिन लोगों की बड़ी भूलने की आदत होती है ना, या जिन स्टूडेंट्स को चीजें याद नहीं रहती, उनको ये बड़े कायदे से पता होता है कि हमारी मेमोरी कमजोर है, हम तो चीजें रख के ही भूल जाते हैं। जैसे मैं किसी को जानता हूं, उन्होंने कहा अगर हमने किसी चीज को संभाल के रख दिया, फिर गया, फिर नहीं पाओगे कभी, क्योंकि वो संभाल के रख दिया, खो गया, खत्म। तो वो कोई चीज संभाल उमाल के नहीं रखते थे, उनको कुछ भी दे दो इंपॉर्टेंट चीज वो ऐसे रख देते थे। क्यों? क्योंकि संभाल कर रख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर पता नहीं कहां चला जाएगा। इन लोगों की, इस तरह के लोगों की साइकोलॉजी यह है कि भाई हमारा मेमोरी जो है वो बहुत ही वीकर है। ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि यार हम अगर 10 बार नहीं पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा, और वही स्टूडेंट, कभी कभी उस तरह के स्टूडेंट मुझसे मिलते हैं तो पूछते हैं कि सर आप बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ लेते हो यार, ऐसा तो होगा नहीं कि हर बार बार पढ़ते हो, एक बार पढ़ते हो याद रहती। मैं कहा एक बार पढ़ते याद रहती बहुत सारी चीजें उसमें से। कैसे? क्योंकि हम याद रखना नहीं चाहते, भूलना भी नहीं चाहते। ध्यान से सुनिए, ना याद रखना चाहते हैं ना उसे भूलना चाहते हैं, ना अपनी मेमोरी कमजोर फील करते हैं ना बहुत पावरफुल फील करते हैं। हम तो न्यूट्रल हैं, तो न्यूट्रल चीजें बनी रहती है। लेकिन आपको क्या करना है कि इस महीने सिर्फ ये फीलिंग्स में लाइए कि आपकी अपनी मेमोरी पावर और ऑब्जर्वेशन पावर एजुकेशनल मैटर्स में बहुत अच्छी है। सिर्फ फील करिए, किसी से बताइए नहीं, अपने मन में सोचिए। और अगर आप ये फीलिंग करते हैं तो इस फीलिंग का जो रिफ्लेक्शन है वो आपकी मेमोरी पावर के इंप्रूवमेंट में दिखाई भी देगा, रिफ्लेक्ट करेगा 10-12 दिन के अंदर अंदर। और एक बार ये दिखना शुरू हो तो इस पर काम करिए, क्योंकि एजुकेशनल फील्ड में ये महीना आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने और सक्सेस प्राप्त करने दोनों के लिए एबल कर रहा है, योग्यता दे रहा है। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कार्ड हुआ है कंपैरिजन। जो कार्ड आया है यह है कंपैरिजन, और यह कार्ड कहता है कि इस महीने आप इस चीज पर जरा ध्यान दें कि क्या है ऐसा आप अपने खाने पीने में डाल रहे हैं, खाने पीने में ले रहे हैं, जो आपके शरीर को रिक्वायरमेंट में नहीं है। जैसे हो सकता है कि शरीर आपका बहुत फूल गया हो और आप फिर भी चीनी डाल रहे हैं, शुगर, और बॉडी को शुगर की नीड नहीं है। ठीक, कई बार होता है लोग शुगर छोड़ना चाहते, चाय बंद कर देते हैं, कॉफी बंद कर देते हैं, फिर सिर दर्द होता है। ब्लैक कॉफी पी लीजिए, कुछ नहीं है, वो शुगर की प्रॉब्लम नहीं, वो कैफीन की जरूरत है। कैफीन न होने से सिर में थोड़ा पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, आप एक ब्लैक कॉफी पी लीजिए। ब्लैक कॉफी बड़ी आसान होती है, पानी गर्म करिए, उसमें कॉफी डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए, बन गई। ना चीनी डालना ना कुछ करना, एक उबाल मारिए, मामला खत्म। शुरू में कड़वी लगती है, जब आप पीने लगेंगे तो आपको अच्छी भी लगने लगेगी, मतलब आदत पड़ जाएगी। कड़वी तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपके हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में क्या है जो आपकी बॉडी को हार्म कर रहा है? मैंने तो शुगर का एग्जांपल लिया, हो सकता है कोई और चीज हो सकता है ज्यादा नींद हो सकता है कम नींद हो, कई चीजें। तो जो भी हार्म कर रहा है उसे रोकिए, ठीक करिए और सुधार में आ जाइए। दूसरा, नवंबर के महीने में नेचुरल वेजिटेशंस का इस्तेमाल ज्यादा करने की कोशिश करिए। दैट मीन्स कि जो हरी सब्जियां हैं, नेचुरल वेजिटेशन में तो सब कुछ आता है, लेकिन जब मैंने नेचुरल वेजिटेशन कहा तो यहां दो चीजें आई। एक तो आया कि हरी सब्जियों का सेवन बढ़ा दें नवंबर में, और दूसरा कुछ ऐसी चीजें अपने डाइट में कंज्यूम करें जो नेचुरल फॉर्म में खाई जाती हैं। जैसे खीरा होता है, सैलेड नेचुरली खाया जाता है, सैलेड को पकाया थोड़ी जाता है। तो वो चीजों को यूज करिए। और क्लोज करते करते, रखा हुआ पानी पीजिए। तांबे के बर्तन में पानी को रख दीजिए 1-8 घंटे के लिए, और उसके बाद उसे पी लीजिए। ओवरनाइट मत करिएगा। तो ये आपको आपके डाइजेशंस में और बाकी चीजों में काफी इंप्रूवमेंट देगा, आपको बेनिफिट देगा। फाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।